स्टूडेंट्स है वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये एडुटेरिया का करंट अफेयर चल रहा है। इसका नेशनल अफेयर हमने कंप्लीट कर लिया है। आज एक पार्टिकुलर मास्टर वीडियो में हम इसका इंटरनेशनल करंट अफेयर कवर करेंगे। बिल्कुल लेटेस्ट बुक है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट है। सितंबर 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक इसमें कवरेज है, ठीक है। और बहुत सारा पोर्शन हमने इसमें कवर कर लिया, जैसे 15 जो है प्रैक्टिस सेट हमने कवर कर लिया है। इसके अलावा कह दूं तो ये बीपीएससी के लिए, यूपीपीएससी के लिए, जेएसएससी के लिए, इन सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, अपने टारगेट पेज पे चलेंगे। इससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए हमारा टारगेट पेज पे चलते हैं, और हमारा टारगेट पेज है 106, यानी कि इंटरनेशनल करंट अफेयर हम लोग कवर करने वाले हैं। दोस्तों देख सकते हैं, मेजर इंटरनेशनल करंट इवेंट्स। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो देख सकते हैं कि स्क्रीन पे आपके क्लियरली दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। ओके, सो अगस्त 2024 से स्टार्ट करेंगे और पीछे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। पहला पॉइंटर देखिए, कहता है कि जुलाई 30 को वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम है फम मिन चिंग जो है भारत आए थे। ही केम टू इंडिया, 3 दिवसीय विजिट पे आए थे भारत में। ड्यूरिंग दिस इंडिया एंड वियतनाम ने टोटल 9 एग्रीमेंट्स साइन किए हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर कौन है, विजिट हुआ, 9 एग्रीमेंट हुए, इतनी ही बात बस। फम मिन चिन याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इंडियन केमिकल साइंटिस्ट, इनका नाम है डॉक्टर एस श्रीधर इनका नाम है, ठीक है। एस श्रीधर जो है इंडियन ये साइंटिस्ट है केमिकल के फील्ड में। ही वॉज इंडक्टेड एज द फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन। ही वॉज इंडक्टेड एज अ फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द एक्सपोर्ट of essential commodities. India has approved the export of essential commodities to Maldives and from Kandla. Kandla जो पोर्ट है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट में से कहा जाता है, और ये गुजरात में लोकेटेड है, ठीक है, गुजरात में लोकेटेड है। कांडला एंड विशाखापट्टनम सी पोर्ट से एक्सपोर्ट किया जाएगा कमोडिटीज़ को मालदीव्स के लिए, ये अप्रूवल मिल गया है। नेक्स्ट कहता है कि द 5th मीटिंग ऑफ एशियान इंडिया गुड्स ट्रेड एग्रीमेंट, कौन से नंबर का मीटिंग था, तो 5वें नंबर का मीटिंग था। किस का मीटिंग था, तो एशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन कहते हैं, और इंडिया का इसमें मीटिंग हुआ। गुड्स ट्रेड एग्रीमेंट ज्वाइंट कमेटी जो है ये जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की कैपिटल है, वहाँ पे ये ऑर्गेनाइज किया गया था। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स इंक्रीजिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन एशियान एंड इंडिया। एशियान और इंडिया के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए ये बड़ा कदम है। अगला देखिए, कहता है कि रिसेंटली तुर्की जो है, इट हैज़ अनाउंस्ड ए बैन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इंस्टाग्राम पे बैन कर दिया है, इंस्टाग्राम पे बिल्कुल बैन कर दिया। भारत में जो है दोस्तों, भारत में भी एक बार बहुत हंगामा हुआ था कि इंस्टाग्राम पे बैन करेंगे, बट आफ्टर 9 डेज अगेन तुर्की ने इसको रीस्टोर कर दिया। आफ्टर 9 डेज अगेन तुर्की ने इसको रीस्टोर कर दिया था। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हमारी प्रेसिडेंट हैं, ट्राइबल फील्ड से पहली प्रेसिडेंट है। सी एड्रेस्ड द इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, कहाँ पे हुआ था ये हुआ था दोस्तों न्यूजीलैंड में। इसको एड्रेस किया, यानी कि न्यूजीलैंड के विजिट पे ये गई हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है ये, और बिम्स्टेक का बिजनेस समिट पहला जो है नई दिल्ली में हुआ है, 6 अगस्त 2024 को ये कंडक्ट किया गया था। दिस समिट हैज़ बिन ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, किसके द्वारा, ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड CII, जिसको हम कहते हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ये जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं उनका एक समूह है, कॉन्फेडरेशन है। दिस वाज इनॉग्रेटेड बाय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर। अगला देखेंगे, ऑस्ट्रियाज का डीकिन यूनिवर्सिटी सेटअप इट्स कैंपस इन गिफ्ट सिटी दोस्तों, ये गुजरात में लोकेटेड है, गुजरात में लोकेटेड है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है डीकिन, इसने अपना कैंपस लगाया था। अगला क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों। वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस किया, वर्ल्ड बैंक announced the launch of business ready be ready report।
वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस किया लॉन्च ऑफ बिजनेस रेडी, दैट इज बी रेडी रिपोर्ट टू रिप्लेस द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ए रैंकिंग सिस्टम फॉर बिजनेसेस। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने दोस्तों अनाउंस किया लॉन्च ऑफ बिजनेस रेडी, दैट इज बी रेडी रिपोर्ट टू रिप्लेस द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, रैंकिंग सिस्टम फॉर बिजनेसेस। अच्छा, वर्ल्ड बैंक ने ना बीच में स्टॉप कर दिया था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस निकालना, तो उसको जो है अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जगह पे बी रेडी यानी बिजनेस रेडी रिपोर्ट आएगा। ऑस्ट्रेलिया एक अच्छा खासा बड़ा देश है, अनाउंस मैत्री ग्रांट फॉर एक्सचेंज ऑफ कोऑपरेशन इन रिसर्च एंड कल्चरल फील्ड विथ इंडिया। ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया मैत्री ग्रांट फॉर एक्सचेंज ऑफ कोऑपरेशन इन रिसर्च एंड कल्चरल फील्ड विथ इंडिया। अगला कहते हैं कि तुर्की हैज इंट्रोड्यूस्ड जेनोसाइड लॉ टू रिमूव स्ट्रे डॉग्स फ्रॉम द स्ट्रीट्स एंड सेंड देम टू शेल्टर्स। ठीक है, तुर्की ने इंट्रोड्यूस किया जेनोसाइड लॉ टू रिमूव स्ट्रे डॉग्स। स्ट्रे डॉग्स होते हैं जो कि सड़कों पे घूमते रहते हैं कुत्ते, और कई बार डेंजरस भी हो जाते हैं, ये बच्चों को काट लेते हैं कई बार, लेकिन जानवर है, इनके साथ बहुत सख्ती भी पेश आना ठीक नहीं है, बट इनको शेल्टर्स में भेजा जाएगा। ठीक बात है, शेल्टर्स में भेजा जाएगा। ट्रॉपिकल स्टॉर्म डेबी कॉज्ड मैसिव डिवास्टेशन इन यूएसए। ट्रॉपिकल स्टॉर्म आया था, इसका नाम रखा गया था डेबी, ये डिवास्टेशन यानी कि बहुत तबाही मचाया इसने यूएसए में। रिसेंटली इंडिया एंड जाम्बिया ने हेल्ड किया 4th फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन टू प्रमोट बाईलेटरल रिलेशन। अब हमारा जाम्बिया के साथ अच्छा खासा रिलेशन जो है बन रहा है। द फर्स्ट कंसाइनमेंट, नेक्स्ट देखिएगा, द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट GI टैग्ड फिग जूस। The first consignment of India's first GI tagged fig juice. This was exported to which country? This was exported to Poland. India and New Zealand ने साइन किया दोस्तों एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इंडिया एंड न्यूजीलैंड ने साइन किया दोस्तों एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर बाईलेटरल कस्टम्स कोऑपरेशन अरेंजमेंट। बाईलेटरल होता है मतलब कि दो देशों के बीच में। इंडिया एंड न्यूजीलैंड ने साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर बाईलेटरल कस्टम्स कोऑपरेशन अरेंजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया टू ओपन कंसुलेट इन ऑकलैंड टू स्ट्रेंथन डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद न्यूजीलैंड। ठीक है, रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया टू ओपन कंसुलेट इन ऑकलैंड टू स्ट्रेंथन डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट जो है कहता है कि इन अगस्त 2024 बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना सी रिजाइंड अमिड वायलेंट स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट। ठीक है, इन अगस्त 2024 बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया, और ये बहुत बड़ा कह सकते हैं कि पॉलिटिकल कह सकते हैं उथल पुथल हुआ है किसी देश में, जहाँ पे बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर जो है शेख हसीना को रिजाइन करना पड़ा। प्रोटेस्ट हो रहा था स्टूडेंट लेड कंट्रोवर्शियल कोटा सिस्टम के ऊपर। इसमें क्या था कि जो बांग्लादेश के लिबरेशन वॉर में जो लोग लड़े थे उनको कोटा दे रही थी ये बढ़ा चढ़ा के। ठीक है, इससे जो है बाकी लोग नाराज हो गए थे, और स्टूडेंट्स ने जो है क्योंकि जॉब तो वहाँ पे मिलती नहीं है, उसमें भी कोटा हो जाए ज़्यादा तो दिक्कत आ रही थी सबको। सो फॉलोइंग द रिजिग्नेशन ऑफ शेख हसीना, बांग्लादेश नोबेल पीस प्राइज जो विनर है, नोबेल प्राइज विनर है, सॉरी, इकोनॉमिस्ट है, इनका नाम है मोहम्मद यूनुस। इनको जो है चूज किया एज ए लीडर ऑफ द इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन इन बांग्लादेश। ठीक है, तो अब ये अभी जो है यही काम कर रहे हैं एज ए लीडर। बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ गया था शेख हसीना को। सेंट मार्टिन आइलैंड हैज़ बीन इन न्यूज़। Saint Martin Island has been in news after Prime Minister Sheikh Hasina resigned amid the ongoing turmoil in Bangladesh. सेंट मार्टिन आइलैंड जो है न्यूज़ में आया काफ़ी ज़्यादा जब शेख हसीना जो कि प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। सो द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वाज एक्यूज्ड ऑफ ऑस्टिंग हिम फ्रॉम पावर फॉर नॉट हैंडलिंग ओवर सेंट मार्टिन आइलैंड टू यूएस। सेंट मार्टिन आइलैंड जो है दोस्तों, it is an island spread over 8 square kilometer in the Bay of Bengal near India and Bangladesh, which is known as the नारिकेल जिंजीरा कोकोनट आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, या फिर दारू चीनी आइलैंड, सिनामोन आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका जो है इसको चाहता था अपने पास अपने नेवल बेस के लिए। अमेरिका वांट्स टू एस्टैब्लिश
a naval base on Saint Martin Island to control the increasing activities of China इंडियन ओशन में और वर्ल्ड में उनके एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए वो चाहता था कि ये आइलैंड हमें मिल जाए। मंकी पॉक्स जो है दोस्तों, मंकी पॉक्स, दिस हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इंटरनेशनल कंसर्न। ठीक है, मंकी पॉक्स को डिक्लेयर कर दिया WHO ने। WHO हेल्थ के मामले में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे बड़ी संस्था है, इसने इसको ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इंटरनेशनल कंसर्न की घोषित कर दिया है। WHO के बारे में पूछ सकता है कि कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो WHO देख सकते हैं दोस्तों 1948 में बना था और इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा में लोकेटेड है, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सो इन अगस्त 2024 थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम है श्रेथा थाविशिन वॉज रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाई थाईलैंड्स कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। किस के चार्ज पे, तो एथिक्स के वायलेशन के चार्ज पे इनको हटा दिया गया। ए प्रिजन कन्विक्ट वॉज अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर बाई श्रेथा थाविशिन, जिन्होंने ये काम किया, इसकी वजह से इनको एथिक्स वायलेशन के नाम पे हटा दिया गया। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि USA ने प्रोवाइड किया F-16 फाइटर जेट्स एंड न्यू डिफेंस सिस्टम टू यूक्रेन, क्योंकि हम जानते हैं कि यूक्रेन वर्सेस रसिया तो अभी भी चल ही रहा है, तो USA उसको सपोर्ट करता है। ये F-16 फाइटर देके USA ने यूक्रेन को सपोर्ट किया टू काउंटर रशियन मिसाइल अटैक्स। अगला देखेंगे, जापान के प्राइम मिनिस्टर है फुमियो किसीदा। जापान प्राइम मिनिस्टर फुमियो किसीदा हैज अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन इन अगस्त 2024 ड्यू टू सेवरल फंड स्कैंडल्स। इनके नाम पे बहुत सारे फंड स्कैंडल्स इल्जाम हैं इनके ऊपर, एंड ए शार्प ड्रॉप इन गवर्नमेंट्स अप्रूवल रेटिंग इन द निकेई सर्वे। तो इस वजह से इन्होंने अपना अनाउंस कर दिया कि मैं रिजाइन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। इन अगस्त 2024 US वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, इन अगस्त 2024 US की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने डिक्लेयर कर दिया द ऑफिशियल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट फ्रॉम डेमोक्रेटिक पार्टी। हैरिस हैज बिकम द फर्स्ट इंडो अफ्रीकन वुमेन टू गेट ए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन टिकट। Kamala Harris has chosen Minnesota Governor Tim Walz as her vice presidential candidate. The word Abraham Accord, which was in discussion recently, is related to Israel and Iran. ठीक है, अब्राहम अकॉर्ड अगर पूछे किससे रिलेटेड है तो इजराइल और ईरान से रिलेटेड है. इसमें क्या है दोस्तों, द अब्राहम अकॉर्ड हैज बीन प्रपोज्ड बाय इजरायली गवर्नमेंट टू यूनाइट कंट्रीज दैट हैव डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इजराइल एंड टू काउंटर ईरान का इन्फ्लुएंस. अब ईरान ने तो अटैक कर दिया इजराइल पे और काफ़ी जंग अभी छिड़ाई है. जुलाई 2024 में घुसते हैं दोस्तों. जुलाई 2024 के करंट अफेयर इंटरनेशनल लेवल के देखते हैं. इंडिया चेयर्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग एज चेयरमैन ऑफ कोलंबो प्रोसेस इन जिनेवा. इंडिया चेयर्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग एज चेयरमैन ऑफ कोलंबो प्रोसेस इन जिनेवा. The Colombo process is a regional consultation process involving 12 member countries of Asia which facilitates exchanges mainly on the management of foreign employment. ठीक है, भारत चेयर करेगा फर्स्ट मीटिंग ऑफ चेयरमैन ऑफ कोलंबो प्रोसेस जिनेवा में. कोलंबो प्रोसेस जो है एक रीजनल कंसल्टेशन है प्रोसेस का. इसमें 12 मेंबर कंट्रियों की एशिया की जो कि फैसिलिटेट करेगा एक्सचेंज मेनली ऑन द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एम्प्लॉयमेंट. अगला क्वेश्चन देखेंगे. एट द फैटेफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहते हैं मीटिंग ये हुआ सिंगापुर में. इट वाज डिसाइडेड दैट टू इंक्लूड इंडिया इन द रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी ऑफ फैटेफ. रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में फैटेफ में. अब देखो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसलिए बनाई गई कि भाई किसी कंट्री के वजह से टेररिस्ट कहीं फाइनेंसिंग तो नहीं हो रही है, पैसे का गलत मिस यूटिलाइजेशन तो नहीं हो रहा है, इस तरीके की चीज़ों को जो है देखने के लिए. और ये लिस्ट में डालती है, ग्रे लिस्ट हो गया, ब्लैक लिस्ट हो गया, इस तरीके से. अगला देखेंगे दोस्तों. अगला कहता है कि ऑन जून 28 2024 कंसुलर टॉक्स वेयर हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. कंसुलर टॉक जो है कंसुलर टॉक होता है कि जो कंसुलेट्स होते हैं, मतलब कि जो प्रतिनिधि होते हैं भारत के या फिर किसी भी देश के, वो एक दूसरे प्रतिनिधि से बात करते हैं. ये कंसुलर टॉक्स हुए फर्स्ट टाइम बिटवीन इंडिया एंड बेलारूस.
मिन्स्क में ये कंडक्ट किया गया। इन दिस डायलॉग द वेलफेयर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स इन बेलारूस एंड प्रमोशन ऑफ टूरिज्म बिटवीन टू कंट्रीज वेर डिस्कस्ड। ठीक है, पहला टॉक था तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहता है कि द थर्ड यूनाइटेड नेशन लेड कॉन्फ्रेंस ऑन सिचुएशन इन अफगानिस्तान, थर्ड जो है यूनाइटेड नेशन लेड कॉन्फ्रेंस ऑन सिचुएशन इन अफगानिस्तान वाज हेल्ड इन विच प्लेस, दोहा में। दोहा जो है कतर की राजधानी है, एंड इन विच 25 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया जो है पार्टिसिपेट किया है। 25 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया जो है इसमें पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट देखिए कहता है कि द वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्रेन इम्प्लांट, द वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्रेन इम्प्लांट वाज डन इन ब्रिटेन टू कंट्रोल इपिलेप्टिक सीजर्स। वर्ल्ड का पहला हुआ ये ब्रेन इम्प्लांट टू वाज डन इन ब्रिटेन टू कंट्रोल इपिलेप्टिक सीजर्स। अगला देखेंगे ऑन 5 जुलाई 2024 द फर्स्ट सेक्रेटरी लेवल मीटिंग on 5 July 2024 the first secretary level meeting between Ministry of Defense of India and Democratic Republic of Congo के बीच में हुआ है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में ये कंडक्ट किया गया। अगला देखेंगे 9 जुलाई 2024 को, ऑन 9 जुलाई 2024 को इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच में ट्राईलेटरल जो है फोकल पॉइंट मीटिंग हुआ। जुलाई 9 2024 को इंडिया, फ्रांस, यूएई के बीच में ट्राईलेटरल फोकल पॉइंट मीटिंग हुआ। दिस वाज हेल्ड वर्चुअली। फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा, फॉरेन सेक्रेटरी जो है विनय मोहन क्वात्रा, ही पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। फॉरेन सेक्रेटरी है, इनका नाम है विनय मोहन क्वात्रा, ही पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। अगला देखेंगे 10 जुलाई 2024 को एक मीटिंग हुई डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की, वॉज हेल्ड इन मॉरिशियस। कहाँ पे हुआ है? मॉरिशियस में हुआ। एंड ड्यूरिंग दिस बांग्लादेश बिकम द 5th मेंबर कंट्री ऑफ द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। बांग्लादेश को ज्वाइन कराया गया इसमें 5th मेंबर के तौर पे। पहले से जो है इंडिया है, श्रीलंका है, मालदीव्स है और मॉरिशियस है। दोस्तों 11 और 12 जुलाई 2024 को ए मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, 11 और 12 जुलाई 2024 को ए मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ बिम्स्टेक कंट्रीज वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। कहाँ पे हुआ? तो इन नई दिल्ली में हुआ। 11 और 12 जुलाई 2024 को एक मीटिंग कंडक्ट किया गया फॉरेन मिनिस्टर्स का, बिम्स्टेक के जो हैं। द मीटिंग वाज हेल्ड इन न्यूजीलैंड विच वाज होस्टेड बाय इंडियाज फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर। भारत के फॉरेन मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर, इन्होंने इसको होस्ट किया था। इंडिया एंड भूटान ने साइन कर लिया है दोस्तों एक एग्रीमेंट। भूटान एक हमारी पड़ोसी देश है जिसके साथ हमारा बॉर्डर लगता है, एक छोटा सा किंगडम है ये। इसके बीच में हमारे बीच में साइन हुआ एक एग्रीमेंट टू कोऑपरेट इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। भूटान एक ऐसा देश है जो दोस्तों जो कभी भी अपने क्लाइमेट को आड़े तिरछे हाथों से नहीं देखता है, मतलब ये हमेशा इसको अपने एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कहता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू विजिट ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने इन द लास्ट 41 ईयर्स। लास्ट 41 ईयर में पहले प्रधानमंत्री बने हैं। जापान एंड फिलीपींस ने दोस्तों, जापान एंड फिलीपींस साइंड ए न्यू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू फैसिलिटेट इजी एंट्री ऑफ मिलिट्री फोर्सेस इनटू ईच अदर कंट्रीज। जापान और फिलीपींस एक दूसरे में जो है एक दूसरे के बॉर्डर में मिलिट्री फोर्स को आसानी से जो है एंट्री करवा पाएँ, इसके लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है। इसका मतलब जापान जो है ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है फिलीपींस का, कह सकते हैं। द वर्ल्ड्स फर्स्ट 100% हाइड्रोजन पावर्ड कॉमर्शियल पैसेंजर जो है फेरी, इसका नाम है MV चेंज। MV चेंज वर्ल्ड का पहला 100% हाइड्रोजन पावर है, इसमें हाइड्रोजन ही फ्यूल यूज हो रहा है। कॉमर्शियल पैसेंजर फेरी है, इसका नाम है MV चेंज। दिस वाज लॉन्च्ड इन सैन फ्रांसिस्को विच इज इन यूएसए में पड़ता है सैन फ्रांसिस्को, और इसकी कैपेबिलिटी जो है वो 75 पैसेंजर को कैरी कर सकता है। अगला देख लेंगे दोस्तों, कहता है कि कोल इंडियाज 2 कोल माइंस, कोल इंडिया के 2 कोल माइंस जो हैं जिसका नाम है गेवरा और कुसमुंडा। तो कोल इंडिया के 2 कोल माइंस जो हैं गेवरा और कुसमुंडा, इट इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़। दे रैंक्ड 2nd and 4th respectively. They ranked 2nd and 4th respectively in World Atlas list of world's top 5 coal mines. वर्ल्ड के टॉप 5 कोल माइन में ये जो है रैंक कर गए हैं 2nd and 4th में, और ये जो है 2 कोल माइन जो है छत्तीसगढ़ के हैं। काफ़ी बड़ी बात है कि वर्ल्ड के टॉप 5 कोल माइंस में गेवरा और कुसमुंडा जो है शामिल है।
अगला देखेंगे दोस्तों, कहता है कि इंडिया एंड रसिया सेट ए टारगेट, इंडिया एंड रसिया ने एक टारगेट सेट किया है टू इंक्रीज म्यूचुअल ट्रेड को बढ़ाएंगे, $100 बिलियन तक पहुंचाएंगे। किस साल तक? तो 2030 तक जो है म्यूचुअल ट्रेड को ये बढ़ाएंगे बाय इंक्रीजिंग द कोऑपरेशन इन वेरियस सेक्टर्स, हो चाहे कोई भी सेक्टर हो, बहुत सारे सेक्टर में मिला के बढ़ाएंगे। अगला आता है दोस्तों कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हमारे, हम जानते हैं कि एस जयशंकर है, यहाँ तक तो ठीक बात है। ही इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज, मतलब कि देश से बाहर की जन औषधि केंद्र इन्होंने मॉरिशस में खोला है टू प्रमोट इंडिया मॉरिशस हेल्थ कोऑपरेशन। तो पहली है वर्ल्ड के, मतलब वर्ल्ड में बाहर जो है भारत से जो है ये है एक जन औषधि केंद्र खुली है मॉरिशस में। अगला पॉइंटर कहता है कि द यूएई गवर्नमेंट, द यूनाइटेड अरब इमिरात गवर्नमेंट नेम्ड, द यूनाइटेड अरब इमिरात गवर्नमेंट नेम्ड ए रोड इन आबू धाबी आफ्टर इंडियन ओरिजिन डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पे रखा है इन्होंने। एक बड़ा अचीवमेंट है कि एक भारतीय के नाम पे यूएई में एक पूरा जो है रोड का नाम रख दिया गया है। इंडियन ओरिजिन डॉक्टर हैं, वहाँ काम करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंडिया एंड ताइवान ने साइन किया दोस्तों एक एग्रीमेंट टू प्रमोट ट्रेड इन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। इंडिया और ताइवान ने साइन किया दोस्तों एक एग्रीमेंट ताकि वो प्रमोट कर सके ट्रेड इन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जहाँ पे 100% जो है ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज होता है, केमिकल्स यूज नहीं होते हैं। इंडिया एंड स्विट्जरलैंड सेट ए टारगेट ऑफ 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट। भारत और जो है स्विट्जरलैंड मिलकर $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा एंड 1 मिलियन जॉब्स नेक्स्ट 15 ईयर्स में। For the first time, a global conference was held in South Korea. For the first time, a global conference was held in South Korea to promote a space research in which scientists from 60 countries participated. इसमें जो है दोस्तों साइंटिस्ट जो है 60 कंट्रीज के इन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला पॉइंटर कहता है कि ए जू इन टेक्सास, यूएसए में पड़ता है टेक्सास, ए जू इन टेक्सास एडमिनिस्टर किया इन्होंने वर्ल्ड का पहला वैक्सीन फॉर हर्प्स वायरस के लिए पहला वैक्सीन इन्होंने एडमिनिस्टर किया है टू द एशियन एलिफेंट टेस। ठीक है, एशियन एलिफेंट टेस को ये वायरस का जो है वैक्सीन दिया गया है। अगला देखेंगे दोस्तों, कहता है कि ए समिट ऑफ वर्ल्ड लीडर्स हेल्ड इन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऑफ द यूनाइटेड किंगडम पार्लियामेंट, ये जुलाई 2024 को रखा गया था। ए समिट, एक समिट है, वर्ल्ड के लीडर्स बैठे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में यूके पार्लियामेंट में जुलाई 2024 में। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने इनॉग्रेट किया मैत्री उद्यम। इन्होंने मॉरिशस में एक 2 दिवसीय कह सकते हैं एक विजिट के दौरान मॉरिशस में इन्होंने मैत्री उद्यान इन्होंने जो है इनॉग्रेट किया 16 से 17 जुलाई 2024 के बीच में। इंडिया और मलेशिया दोस्तों, इंडिया और मलेशिया ने साइन किया एक एग्रीमेंट ताकि वो इंक्रीज कर सके कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ पाम ऑयल। मलेशिया जो है दोस्तों पाम ऑयल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। इंडोनेशिया और मलेशिया ये सब जो है पाम ऑयल के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा जो है प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट कहता है कि इन रिसेंटली रिलीज सर्वे, वियतनाम ने रैंक किया दोस्तों फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट अफोर्डेबल कंट्रीज फॉर इमिग्रेंट्स। ठीक है, एक रिसेंटली रिलीज एक सर्वे आया जिसमें वियतनाम जो है रैंक किया पहला इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट अफोर्डेबल कंट्रीज फॉर इमिग्रेंट्स। ठीक है, अगर वहाँ पे कोई लोग जाते हैं तो मतलब सस्ते में जो है अपना जीवन यापन कर सकते हैं। जापान का है सादो गोल्ड एंड सिल्वर माइंस वेयर इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। जापान का जो है सादो गोल्ड और सिल्वर माइंस दे वर इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली एलोन मस्क ने अनाउंस किया कि वो शिफ्ट कर देंगे अपना हेडक्वार्टर स्पेस एक्स का, जो कि एक प्राइवेट स्पेस की कंपनी है, प्राइवेट है ये, फ्रॉम कैलिफोर्निया से टेक्सास ले जाएंगे, कैलिफोर्निया से टेक्सास को मूव करेंगे। ऑल्सो द हेडक्वार्टर्स ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे ट्विटर के नाम से भी जाना जाता था फॉर्मली, इसका भी हेडक्वार्टर ये शिफ्ट करने वाले सैन फ्रांसिस्को से ये ऑस्टिन ले जाएंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ 2024 का। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ 2024 का, ये जुलाई एडिशन था 2024 का।
फर्स्ट रैंक इसमें आया दोस्तों किसका, सिंगापुर का। फर्स्ट रैंक आया इसमें दोस्तों किसका, सिंगापुर का। इंडिया का रैंक जो था वो 82nd था। इंडिया का जो रैंक था वो 82nd था। फर्स्ट रैंक आया दोस्तों इसमें सिंगापुर का, और इंडिया का जो रैंक था वो था 82nd। इंडिया और यूएस ने दोस्तों, इंडिया और यूएस ने साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू प्रिवेंट इलीगल स्मगलिंग ऑफ कल्चरल एसेट्स। ठीक है, इंडिया और यूएस ने दोस्तों साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू प्रिवेंट illegal smuggling of cultural assets and return historical objects to original places. हिस्टोरिकल साइट्स जो है एसोसिएटेड विद साउथ अफ्रीकाज लिबरेशन स्ट्रगल, जिसमें नेल्सन मंडेला शामिल थे और काफ़ी बड़ा मूवमेंट था इनको अपार्टहेड के अगेंस्ट में। दीज वेर इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। 27 जुलाई 2024 को दोस्तों ऑन 27 जुलाई 2024 a meeting of the security heads of BIMSTEC countries, this was held in Myanmar। कहाँ पे हुआ, ये म्यांमार में हुआ। in which India was represented by security advisor Ajit Doval। during the meeting Ajit Doval जो थे he emphasized on the increasing anti terrorism cooperation। ठीक है, इन्होंने बोला कि इंक्रीज करना चाहिए एंटी टेररिज्म के कोऑपरेशन को। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है हमारे एस जयशंकर, ही अनवेल्ड ए कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टाम्प, a commemorative postage stamp displaying the statue of Ram Lalla in Vientiane during his 3-day visit to Laos। लाओस की कैपिटल है दोस्तों वियंटाइन। यहाँ पे इन्होंने एक कमेमोरेटिव स्टाम्प को जो है रिलीज किया। रिसेंटली बांग्लादेश गिव इंडिया द राइट टू ऑपरेट इन द टर्मिनल ऑफ मोंगला पोर्ट। मोंगला पोर्ट जो है ये बांग्लादेश का पोर्ट है, इसमें जो है ऑपरेट करने का राइट दे दिया है बांग्लादेश ने भारत को। ये अच्छी बात है, बांग्लादेश पड़ोसी देश है यार, समर्थन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया एंड सऊदी अरबिया, इंडिया एंड सऊदी अरबिया ने हेल्ड किया एक मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग कह सकते हैं, ऑफ हाई लेवल टास्क फोर्स का, ताकि प्रमोट किया जा सके इन्वेस्टमेंट को। ठीक है दोस्तों, इंडिया और सऊदी अरबिया ने हेल्ड किया, रखा एक मीटिंग ऑफ हाई लेवल टास्क फोर्स का, ताकि प्रमोट किया जा सके इन्वेस्टमेंट को। देखो दोस्तों, जुलाई 29 को 2024 में एक मीटिंग रखी गई फॉरेन मिनिस्टर्स की, जो कि क्वाड कंट्रीज के। क्वाड में दोस्तों यूएस आता है, इंडिया आता है, इसके अलावा इसमें जापान आता है और इसमें ऑस्ट्रेलिया भी आता है। ठीक है, क्वाड कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हुई थी। दिस वाज हेल्ड इन टोक्यो। ड्यूरिंग दिस इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर जो है हमारे एस जयशंकर साहब, उन्होंने अनवेल किया एक स्टैचू महात्मा गांधी का। कहाँ पे किया, तो ये टोक्यो में ही कह सकते हैं कि टोक्यो में इन्होंने एडोगावा वार्ड टोक्यो में इन्होंने जो है इसको अनवेल किया। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि द एनुअल लीडरशिप समिट जो है क्वाड कंट्रीज का विल बी हेल्ड इन इंडिया। कब होगा, तो इस साल के अंत तक होगा। जो एनुअल लीडरशिप समिट है क्वाड का मैंने बताया था कि 4 देशों का समूह है, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए है। रिसेंटली इंडिया वॉज इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द सप्लाई चेन काउंसिल, जो कि वर्ल्ड की है, फॉर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो एक मतलब वर्ल्ड में कह सकते हैं कि किसी भी इंटरनेशनल फोरम का अगर वाइस प्रेसिडेंट आपको या प्रेसिडेंट बनाया जाता है तो अच्छा होता है वो। इंडिया हैज़ बीन मेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर फॉर द ईयर 2024 विच एम्स टू रिड्यूस डिजास्टर रिस्क इन एशिया एंड पैसिफिक ओशियन। एशिया और पैसिफिक ओशियन में ये इसका एम है कि डिजास्टर को कम किया जा सके। अगला देखेंगे दोस्तों, जुलाई 2024 में आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, इन जुलाई 2024 आर्कियोलॉजिस्ट दे हैव डिस्कवर्ड वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट केव, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट एक केव जो है इन्होंने खोजा है इंडोनेशियन आइलैंड सुलावेसी द्वीप में। सुलावेसी द्वीप में इन्होंने खोज लिया है। वर्ल्ड का ओल्डेस्ट जो आर्ट वर्क है ये 51,200 ईयर्स ओल्ड है। इतने साल पुराना जो है लोगों ने आर्ट वर्क किया है। एंड दिस हैज बीन फाउंड इन द सीलिंग ऑफ द केव। द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन, द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक समिट जो है ये दोस्तों कोची में हुआ है, केरल में। हम जानते हैं कि वर्गीस कुरियन जो थे, वर्गीस कुरियन, ये भी कहाँ के थे, ये भी जो है केरल के ही थे, जिन्हें फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन कहा जाता है इंडिया में। आईसीआईसीआई ने लॉन्च किया प्रीपेड सोफीरो फॉरेक्स कार्ड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स।
ठीक है, जो भारतीय स्टूडेंट बाहर जाके पढ़ाई करते हैं उनके लिए कार्ड जारी किया है आईसीआईसीआई ने, जिसका नाम है प्रीपेड कार्ड है, सोफीरो फॉरेक्स कार्ड। रिसेंटली दोस्तों इंडियन फोक जो है एंड ट्राइबल आर्ट एग्जीबिशन स्टार्ट हुआ था दुबई में। रिसेंटली इंडियन फोक एंड ट्राइबल आर्ट एग्जीबिशन जो है दोस्तों दुबई में स्टार्ट हुआ था। अगला देखेंगे, अगला कहता है कि इंडिया प्रोवाइडेड 11,69,746 $US टू प्रमोट हिंदी इन यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, इंडिया ने प्रोवाइड किया है 11,69,746 टू प्रमोट हिंदी इन यूनाइटेड नेशन। नोट में देखेंगे कि हिंदी @UN प्रोजेक्ट जो है दिस वाज स्टार्टेड इन यूनाइटेड नेशंस इन 2018। द प्रेस्टिजियस इरेमस मुंडस स्कॉलरशिप for Masters of European Union was given to 146 Indians, which is the highest. अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। In July 2024, the draft law has been adopted by Junta government of Burkina Faso to declare homosexuality a crime. जुलाई 2024 में दोस्तों एक ड्राफ्ट लॉ जो है अडॉप्ट किया गया है जुंटा गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि बुर्किना फासो की है, टू डिक्लेयर होमोसेक्सुअलिटी ए क्राइम। अब यहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी कोई करता हुआ पाया गया तो उसे सजा होगी। अभी ड्राफ्ट है, अभी पता नहीं लेकिन कब बिल बन जाए। बुर्किना फासो इज ए वेस्ट अफ्रीकन कंट्री, वेस्ट अफ्रीका में पड़ती है, वेयर देयर इज ए करेंटली मिलिट्री रूल। रिसेंटली फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जो थे डोनाल्ड ट्रंप, he was shot during an election rally in पेंसिल्वानिया में यूनाइटेड स्टेट में। इनको गोली लगी, ठीक है, इनको गोली लगी। According to a report released recently by World Intellectual Property Organization, जिसे वीपो कहा जाता है, चाइना इज अ टॉप इन द जेनरेटिव एआई इनोवेशन। एआई इनोवेशन होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, मशीन जिसमें अपना कह सकते हैं इंटेलिजेंस का यूज करता है। टॉप परफॉर्मर्स में चाइना रहा, इसमें 38,210 पेटेंट्स कराए इस फील्ड में। अमेरिका दूसरे नंबर पे था जिसने 6,276 पेटेंट्स कराए। रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने 4,155 जो है कराए। वही भारत की बात करें तो भारत ने जो है 2014 से लेकर 2023 के बीच में मात्र 1,350 पेटेंट्स एआई इनोवेशन में करवाए हैं। 5वें रैंक पे था भारत इसमें। रिसेंटली डेनमार्क हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इम्पोज लाइव स्टॉक इमिशन कार्बन टैक्स। अब यहाँ पे जो पशु लोग पालेंगे तो पशुओं से जानते हैं कि मीथेन जैसे गैस निकलते हैं उनके, जब वो फार्ट मारते हैं, तो इन पे जो है लाइव स्टॉक इमिशन कार्बन टैक्स लगाया जाएगा ऑन ग्रीन हाउस गैसेज इमिटेड बाई काउज, सीप्स, पिग्स फ्रॉम द ईयर 2030। अभी से नहीं, 2030 के बाद। इन जुलाई 2024 दोस्तों, इन जुलाई 2024 ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग जो है 2024 की, दिस वाज रिलीज्ड बाय इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया, जिसमें 173 कंट्रीज शामिल थी। टॉप परफॉर्मेंस जो रहा इसमें ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना का था, ठीक है, ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग में। फिर दूसरे नंबर पे था इसमें कह सकते हैं कि कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क की राजधानी, और ज्यूरिच स्विट्जरलैंड की शहर है, ये जो है तीसरे नंबर पे था। सीरिया सबसे लास्ट पे था, सीरिया का डमास्कस इसका कैपिटल है, सबसे लास्ट में। भारत का मुंबई जो है ज्वाइंटली दिल्ली के साथ, इसको 141वां पोजीशन मिला 173 कंट्रियों में। वेरी बैड। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। रिसेंटली रिसर्चर्स हैव फाउंड a deposit of about 230 million metric tons of minerals on the seabed of मिनामी तोरिसीमा आइलैंड। ठीक है, रिसेंटली रिसर्चर्स ने पाया है कि डिपॉजिट हो गया है 230 मिलियन मीट्रिक टन का मिनरल्स ऑन द सीबेड ऑफ मिनामी तोरिसीमा आइलैंड पे। दिस आइलैंड जो है जिसका नाम है मार्कस आइलैंड, विच वाज इन द न्यूज, इज आइसोलेटेड जापानीज कोरल आइलैंड है। ये नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन का, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन का ये एक आइलैंड है। अगला देखेंगे, इन जुलाई 2024 दोस्तों, इन जुलाई 2024 द गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेलबींग इनिशिएटिव जो है, इसको यूनेस्को ने अनवेल किया। गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेलबींग, यूनेस्को जो है फाउंड किया गया था नवंबर 16, 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में।
रिसेंटली दोस्तों जापान जो है, जापान ने इशू किया है न्यू बैंक नोट, जिसको येन ही कहा जा रहा है, येन ही करेंसी है, इक्विप्ड विद 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी। अब इनके नोट पे 3D होलोग्राम लगा रहेगा टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ काउंटरफेट नोट्स। ठीक है, अच्छा कदम है, भारत को भी अपनाना चाहिए। तो हमने जुलाई भी कंप्लीट किया दोस्तों। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट मंथ, जून 2024 से इंटरनेशनल करंट अफेयर देखते हैं। पहला कहता है कि फ्रॉम 31 मई to 2nd June, from 31 May to 2nd June, the Golden Krishna exhibition was organized in Dubai, जो कि UAE में पड़ता है। दुबई जो है 7 जो वहाँ पे इमिरेट्स हैं उसमें से एक है। His new creation based on Lord Krishna were displayed, ठीक है, in it the most prominent which was the statue of तिरुपति बालाजी, ये कृष्णा का ही फॉर्म है, मेड ऑफ द गोल्ड। तो यूएई में जो है एक ऐसा देश है जो कि मतलब अलाउ करता है हिंदू कल्चर को काफ़ी ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड ए पिग्स लीवर जो है इम्प्लांट किया गया एक आदमी में, कैंसर पीड़ित आदमी था चाइना का, उसमें पिग का लीवर इम्प्लांट कर दिया गया। द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने अनाउंस किया टू डेवलप द मैरिज पेविलियन ऑफ जनकपुर धाम। The government of Nepal ने अनाउंस किया टू डेवलप द मैरिज पेविलियन ऑफ जनकपुर धाम, द प्लेस ऑफ राम सीता मैरिज जनकपुर धाम। ये एक डेस्टिनेशन वेडिंग हब की तरीके से डेवलप किया जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने अनाउंस कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, 2 जून को एशियन सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो है दोस्तों, जिसे सांग्रीला डायलॉग भी कहा जाता है, 2 जून को एशियन सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जिसे सांग्रीला डायलॉग भी कहा जाता है, दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन सिंगापुर। कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? तो सिंगापुर में ऑर्गेनाइज हुआ था। रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द मोर देन 100 कंट्रीज पार्टिसिपेट किए इसमें, रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम मोर देन 100 कंट्रीज जो है इसमें पार्टिसिपेट किए। स्वीडन का जो लीडिंग कार मैन्युफैक्चरर है जिसका नाम है वोल्वो कोर्स, स्वीडन्स लीडिंग कार मैन्युफैक्चरर जिसका नाम है वोल्वो कोर्स, अनाउंस किया इसने कि लॉन्च करेगा वर्ल्ड का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट। अगला देखते हैं दोस्तों। रिसेंटली द फर्स्ट डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट सर्विस जो है स्टार्ट हुआ इंडिया और कंबोडिया के बीच में। इससे पहले कभी डायरेक्ट नहीं था, यहाँ से आप किसी देश के उसमें लैंड करते थे फिर कंबोडिया जाते थे। पहला जो है डायरेक्ट अब स्टार्ट हुआ है। कंबोडिया की राजधानी कहाँ पे बताना। नेक्स्ट देखिए, द यूनाइटेड नेशंस डिसाइडेड टू ब्लैक लिस्ट इजराइल एंड हमास फॉर द क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन इन गाजा पट्टी। दोनों को जो है इन ब्लैक लिस्ट कर रहा है यूनाइटेड नेशन। हालांकि यूनाइटेड नेशन में बहुत सारा पैसा यूएस का लगा रहता है और यूएस बहुत बड़ा दोस्त है किसका? इजराइल का। फिनलैंड का नोकिया जो है, फिनलैंड का जो नोकिया है, इट हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद गति शक्ति यूनिवर्सिटी बड़ोदरा में, गुजरात में पड़ता है, टू प्रमोट रिसर्च इन 5G और 6G दोनों में जो है कम्युनिकेशन में फिनलैंड की जो कंपनी है नोकिया ने साइन किया है एग्रीमेंट। इसमें डेवलप करेगा 5G और 6G का रिसर्च। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कहते हैं इसको, इसने ऑर्गेनाइज किया बोन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। इन्होंने ऑर्गेनाइज किया बोन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जर्मनी में ऑर्गेनाइज किया टू डिस्कस अहेड ऑफ द COP29 कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन बाकू, जो कि अजरबैजान की राजधानी है। अडानी पोर्ट्स ने साइन किया 30 साल का एक एग्रीमेंट विद तंजानिया। अडानी पोर्ट ने साइन किया 30 साल का एग्रीमेंट विद तंजानिया की स्पोर्ट अथॉरिटी, ताकि ऑपरेट कर सके दर इस सलाम पोर्ट को तंजानिया में ऑपरेट करने के लिए अडानी पोर्ट ने जो है 30 साल का एग्रीमेंट तंजानिया के स्पोर्ट्स अथॉरिटी से साइन कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। महाराष्ट्र के फार्मर, इनका नाम है सिद्धेश सकूरे, महाराष्ट्र के फार्मर है, इनका नाम है सिद्धेश सकूरे। ही वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द लैंड हीरो बाय यूनाइटेड नेशन एजेंसी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन CCDA डेजर्टिफिकेशन के ऊपर है ये, ठीक है, ड्यूरिंग ए प्रोग्राम हेल्ड इन जर्मनी। सिद्धेश ने डेवलप किया एक सेवरल इफेक्टिव मैकेनिकल डिवाइस टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू कंपोस्ट एंड हैज प्रमोटेड नेचुरल फार्मिंग। ए रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, इसको बोलते हैं रीलोस।
was signed between Russia and India for training and disaster relief of military exercises. तो ये देखो, ये जो है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट में क्या होगा कि भारत का लॉजिस्टिक जो है रसिया यूज कर सकता है लॉजिस्टिक फैसिलिटी को, और रसिया की लॉजिस्टिक फैसिलिटी को जो है भारत यूज कर पाएगा फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेनिंग एंड डिजास्टर रिलीफ मिलिट्री एक्सरसाइजेस के लिए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ब्रिटेन का एक बैंक है, ब्रिटेन्स बैंक ऑफ इंग्लैंड issued a new currency note which will have a picture of King Charles III का पिक्चर रहेगा उस पर। ठीक है, अपने राजा का पिक्चर लगा रहे हैं, क्या ही दिक्कत है। इंडिया एंड श्रीलंका ने साइन किया है, लॉन्च किया है मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को। इंडिया एंड श्रीलंका ने लॉन्च किया है मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को, ताकि स्ट्रेंथन किया जा सके अपना मैरीटाइम सिक्योरिटी का कोऑपरेशन। पेरू और स्लोवाकिया दो देश हैं, ठीक है, पेरू और स्लोवाकिया आपको कह सकते हैं कि बाल्कन स्टेट में पड़ता है। पहले चेकोस्लोवाकिया हुआ करता था, अब स्लोवाकिया अलग हो गया है और चेक रिपब्लिक अलग हो गया है, और दोनों ने साइन किया है। दे हैव बिकम द 41st एंड 42nd कंट्रीज रिस्पेक्टिवली टू साइन नासाज लूनार मिशन आर्टेमिस मिशन को साइन करने वाले 41वें और 42वें मेंबर बन गए हैं। नासा जो है अमेरिकन स्पेस एजेंसी है। साइंटिस्ट इन नमक कूलैंड, ठीक है, नामक कूलैंड रीजन ऑफ साउथ अफ्रीका हैव डिस्कवर्ड द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट टर्माइट टिक। वर्ल्ड का ओल्डेस्ट टर्माइट टिक इन्होंने खोज निकाला है, विच इज मोर देन 30,000 ईयर्स ओल्ड। वेरी ओल्ड यार, टू मच ओल्ड। अगला देखते हैं। रिसेंटली 12 countries have signed the European Space Agency Zero Debris Charter। रिसेंटली दोस्तों 12 कंट्रियों ने मिलकर साइन किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी जीरो डेब्रिस चार्टर। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू डिस्पोज ऑफ द स्पेस डेब्रिस बाय ईयर 2030। 12 देशों ने मिलकर ये साइन किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी जीरो डेब्रिस चार्टर। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि 2030 तक जो स्पेस का डेब्रिस है बिल्कुल उसको जीरो कर दिया जाए। स्पेस का जो डेब्रिस है 2030 तक बिल्कुल जीरो कर दिया जाए। इंडिया एंड यूएई ने दे हैव इंट्रोड्यूस्ड ए लोकल करेंसी सेटलमेंट। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एक लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम को, ताकि प्रमोट किया जा सके इकोनॉमिक रिलेशनशिप को। ठीक है, अंडर दिस ट्रांजेक्शन्स बिटवीन द टू कंट्रीज विल बी प्रोसेस्ड इन डोमेस्टिक करेंसीज। इंडिया और यूएई जो है ट्रांजेक्शन अपना, जैसे भारत जो है रुपया में कर पाएगा, यूएई अपने रियाल में जो उसकी करेंसी है उसमें कर पाएगा। द 112th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस जो है दोस्तों, द 112th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन जेनेवा विच इज इन स्विट्जरलैंड फ्रॉम 3 जून से लेकर 14 जून तक ये रखा गया था इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। ठीक है, 112th। और जो है दोस्तों ये 187 मेंबर कंट्रीज ऑफ ILO उनमें पार्टिसिपेट किया, सभी जो है 187 उन्होंने पार्टिसिपेट किया। रिसेंटली इंडिया ने अनाउंस कर दिया कि मेडिकल ई वीज़ा की फैसिलिटी देगा ये सिटीजन्स ऑफ द बांग्लादेश को। मतलब ई वीज़ा जो है होता है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली आप वीज़ा मांगिए आपको मिल जाए मेडिकल के ग्राउंड पे, लेकिन होना चाहिए बांग्लादेश के सिटीजन्स को। द यूरोपियन यूनियन जो है इट हैज़ अप्रूव द नेचर रिस्टोरेशन लॉ। यूरोपियन यूनियन ने अप्रूव कर दिया है नेचर रिस्टोरेशन लॉ को, टेकिंग इंपॉर्टेंट स्टेप्स टुवर्ड्स मेंटेनिंग द इकोसिस्टम। यूरोपियन यूनियन ने अप्रूव कर दिया है नेचर रिस्टोरेशन लॉ को, ताकि इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए जा सके मेंटेनिंग द इकोसिस्टम। रिसेंटली इंडिया एंड अफ्रीका पोस्टल लीडर्स जो है कॉन्फ्रेंस हुआ। रिसेंटली इंडिया अफ्रीका का पोस्टल लीडर्स कॉन्फ्रेंस हुआ। दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। कहाँ पे हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। which aims to strengthen relations in the postal sector between India and African countries। अगला देखिए, इंडियन फोक एंड ट्राइबल आर्ट एग्जीबिशन हुआ दोस्तों, हुनर। दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन दुबई, यूएई में ऑर्गेनाइज हुआ। इंडियन फोक एंड ट्राइबल आर्ट, फोक एंड ट्राइबल आर्ट ट्रेडिशनल आर्ट होता है, हुनर जो है ऑर्गेनाइज किया गया दुबई यूएई में। इंडियन ट्रेडिशन एंड रिच कल्चरल हेरिटेज जो है दे वर शोकेस्ड इन द एग्जीबिशन। मतलब यूएई में हम अपना ट्राइबल आर्ट दिखा रहे हैं। द ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, जिसे UNHRC कहते हैं, इट अपॉइंटेड ब्रिटिश एक्टर थियो जेम्स को ये अपॉइंट किया एज इट्स गुडविल एम्बेसडर। ये ब्रिटिश एक्टर है, इनका नाम है थियो जेम्स, गुडविल एम्बेसडर बनाए गए हैं।
अगला देखिए कहता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया जो है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया जिसे एग्जिम बैंक भी कहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया जिसे एग्जिम बैंक भी कहते हैं, इन्होंने ओपन किया अपना ऑफिस कहाँ पे, नैरोबी जो कि केनिया की कैपिटल है। किस लिए ओपन किया गया, ताकि प्रमोट किया जा सके ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को ईस्ट अफ्रीका में, ताकि प्रमोट किया जा सके ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को ईस्ट अफ्रीका में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना ऑफिस ओपन किया कहाँ पे, नैरोबी जो कि केनिया की कैपिटल है, ताकि प्रमोट किया जा सके ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन ईस्ट अफ्रीका में। एनपीसीआई जिसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं, इसने अपना इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड जो है इसने साइन किया एक एग्रीमेंट विद द रिजर्व बैंक ऑफ पेरू। पेरू को ये सर्विस प्रोवाइड करेगा, वहाँ पे पेमेंट सिस्टम को लॉन्च करेगा, यूपीआई सिस्टम को वहाँ पे लॉन्च करवाएगा। ये मतलब हेल्प करता है ये बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज को यूपीआई से जोड़ने के लिए, उनमें यूपीआई जैसा सर्विस देने के लिए। वियना जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, इट इज़ द मोस्ट लिवेबल सिटी इन द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। इसको EIU यानी कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने लॉन्च किया था। बताया कि वियना ही वो शहर है जहाँ पे सबसे मस्त आप लाइफ बिता सकते हो, मोस्ट लिवेबल सिटी घोषित किया गया। इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल दोस्तों, द इंटरनेशनल सोलार फेस्टिवल विल बी ऑर्गेनाइज फॉर द फर्स्ट टाइम कहाँ पे, इंडिया में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा नई दिल्ली में, सितंबर 2024 को ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। रिसेंटली दोस्तों तुर्की जो है, इट हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम ग्रे लिस्ट। रिसेंटली जो है तुर्की को रिमूव कर दिया गया है ग्रे लिस्ट से, ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग मॉनिटरी बॉडी फैटेफ के द्वारा। अब इसको पहले तो रखा गया था। फैटेफ करता क्या है कि जो भी कंट्री ऐसा काम करे जिससे कि कह सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग हो, टेररिज्म फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो, तो उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है, कई बार ब्लैक लिस्ट में भी डाला जाता है। तो तुर्की को वहाँ से हटाया, मतलब तुर्की ने इम्प्रूव किया अपने आप को। अगला देखेंगे फ्रांस का जो थेल्स ग्रुप है, फ्रांस थेल्स ग्रुप साइंड एक एग्रीमेंट साइन किया विद अडानी डिफेंस के साथ। इन्होंने फ्रांस की थेल्स ग्रुप जो है इन्होंने साइन किया अडानी के साथ एक एग्रीमेंट एंड एरोस्पेस टू मैन्युफैक्चर 70 mm। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के साथ जो है साइन किया है फ्रांस की थेल्स ग्रुप ने, ताकि 70 mm रॉकेट्स जो है भारत में मैन्युफैक्चर कर पाएंगे अब ये लोग। इन जून 2024 स्वीडिश थिंक टैंक जो है जिसका नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री, ये आर्म्स और एमुनेशन के बारे में पता लगाते रहती है कि कौन जो है ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, कौन कम कर रहा है, इसके बारे में। दिस हैज रिलीज्ड ए रिपोर्ट ऑन द स्टेटस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स अराउंड द वर्ल्ड। अब इसमें जो है न्यूक्लियर वेपन किसके पास कितना है, उसमें बातें जो बताई गई हैं वो की हाईलाइट में है। यहाँ पे देखिएगा, पहला बात इन्होंने बोला कि करेंटली देयर आर 9 न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज। ऐसी 9 देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है। उसमें यूएस है, उसमें रसिया है, उसमें ब्रिटेन है, यूएस रसिया ब्रिटेन फ्रांस है, इसमें चाइना है, इसमें इंडिया भी है, इसमें पाकिस्तान भी है, इसमें नॉर्थ कोरिया और इजराइल भी है। ठीक है, यूएस है, रसिया है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, नॉर्थ कोरिया और इजराइल है। ये सभी ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है। द टोटल ग्लोबल स्टॉक पाइल ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एज ऑफ जनवरी 2024 की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली ये 12,121 वेपन्स हैं ऑफ अबाउट 9,585 वेर इन मिलिट्री स्टॉक पाइल्स। ठीक है, रसिया और यूएसए जो है टुगेदर 90% के आसपास न्यूक्लियर वेपन्स रखते हैं। खुद रसिया और यूएसए ही 90% के आसपास जो है ये सब वेपन्स रखे हुए हैं। वही अगर इंडिया का स्टॉक पाइल देखेंगे तो इंडिया का न्यूक्लियर वेपन जो है जनवरी 2024 की बात करें तो वो 172 है, जबकि पाकिस्तान के पास भी 170 न्यूक्लियर वेपन्स है दोस्तों। जनवरी 2024 का डेटा है। इन दिस लिस्ट इंडिया हैज सरपास्ड पाकिस्तान, हैज रीच्ड द 6th पोजीशन अमंग द न्यूक्लियर वेपन इक्विप्ड नेशन ऑफ द वर्ल्ड। बट पाकिस्तान का कह सकते हैं कि एरिया छोटा है, भारत का बड़ा है, भारत के पास और ज़्यादा होना चाहिए क्या। खैर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है कैमरून फिलियन यांग हैज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ 79th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये कैमरून के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, इनका नाम है फिलेमोन यांग। अब ये बना दिए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ द 79th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। फिलेमोन यांग जो है ही विल रिप्लेस डेनिस फ्रांसवा ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के ये प्रेसिडेंट थे, जो कि प्रेसिडेंट बनाए गए थे 78th सेशन के। आफ्टर द Parliament of Thailand. After the Parliament, Thailand gave legal recognition to gay marriage. Thailand has become the first country in the Southeast Asia and third country in overall Asia to approve gay marriage.
गे मैरिज पहले ताइवान और नेपाल ने अप्रूव कर रखा है। गे वैसे लोग होते हैं जो कि सेम लिंग के, यानी कि मेल और मेल अगर शादी कर ले तो गे कहलाएगा। तो इनकी मैरिज को अलाउ कर दिया अब थाईलैंड ने भी। थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया के पहले देश बन गई और ओवरऑल एशिया में तीसरी बन गई, क्योंकि इससे पहले ये कारनामा कर दिखाया है ताइवान और नेपाल ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे। द यूनाइटेड नेशंस हैज एडेड इजराइल टू द ग्लोबल लिस्ट ऑफ द क्रिमिनल्स कमिटिंग क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन। यूनाइटेड नेशन ने ऐड किया है इजराइल को ग्लोबल लिस्ट में, क्रिमिनल्स वाले में, जिन्होंने चिल्ड्रंस के अगेंस्ट में क्राइम किया है। इजराइल और पैलेस्टीन की लड़ाई तो चल ही रही है। इन जून 2024 द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, in June 2024 International Union for Conservation of Nature IUCN will change the conservation status of Iberian lynx from endangered to vulnerable. This species originally found from Spain and Portugal. IUCN ने पाया इसका कह सकते हैं कि फाउंड किया गया इसको अक्टूबर 5, 1948 को। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड में है, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ध्यान रखिएगा, जिनेवा में नहीं है, ग्लैंड में है। केनिया हैज बीन ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ मेजर नॉन नाटो एलाई। केनिया को ग्रांट कर दिया गया है स्टेटस ऑफ मेजर नॉन नाटो एलाई का यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। आगे बढ़ेंगे। तो देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, मेजर नॉन नाटो एलाइड जो होता है स्टेटस इज पावरफुल सिंबल ऑफ क्लोज टाइज विथ यूनाइटेड स्टेट्स दैट प्रोवाइड्स बेनिफिट्स इन द एरियाज ऑफ डिफेंस, ट्रेड, सिक्योरिटी, कोऑपरेशन। इन जून 2024 कह सकते हैं दोस्तों, साउथ अमेरिकन कंट्री पेरुग्वे जो है, जून 2024 में साउथ अमेरिकन कंट्री पेरुग्वे जो है दोस्तों, दिस विल बिकम द 100th कंट्री, ये 100वीं देश बनेगी टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, 100वीं देश बन गया है। ठीक है, 99th जो था स्पेन था, और इट वाज ज्वाइंटली फॉर्म्ड बाय, हम कह सकते हैं कि ISA जो है भारत और फ्रांस ने ज्वाइंटली फॉर्म किया था ताकि सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जा सके। और इसका गठन जो है 2015 वाला जो COP21 हुआ था वहाँ पे हुआ था। गुरुग्राम इसका हेडक्वार्टर है, भारत में यानी कि हेडक्वार्टर है। और इसका मतलब भारत में हेडक्वार्टर होना दिखाता है कि भारत कितना बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। फ्रांस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल डेटा ऑन वुमेन लीडर्स, 2024 का ये डेटा है, रिपोर्ट एक जारी हुआ था, इसको रिलीज किया था यूनाइटेड नेशन वुमेन के द्वारा ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन, जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा सॉरी, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी, ये जून 24 को जो है मनाया गया था। 113 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड हैव नेवर हैड ए फीमेल हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट। सोच सकते हैं कितने ऐसे देश हैं जिनका अभी तक फीमेल हेड बनी ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट करेंटली 26 ऐसे देश हैं दे हैव वुमेन एज देयर हेड ऑफ स्टेट। करेंटली ओनली 23% ऑफ मिनिस्टेरियल पोजीशन जो है वर्ल्ड में वुमेन हेल्ड करती हैं, मात्र 23%। 50% तो होना चाहिए था ना। 7 कंट्रीज हैव जीरो, बिल्कुल नीलबट्टा सन्नाटा वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन द कैबिनेट। दिस इज अ वेरी ग्रिम कंडीशन फॉर वुमेन इन दोज कंट्रीज। मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री जैसे ताजिकिस्तान हैज पास्ड ए न्यू लॉ टू बैन हिजाब। ठीक है, मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है ताजिकिस्तान, इसने पास कर दिया है एक लॉ, ताजिकिस्तान पे बैन, हिजाब पे बैन लगा दिया है। हिजाब जो है माना जाता है कि मुस्लिम कल्चर का एक बहुत इंटरनल पार्ट है। इसको इसलिए लगाया गया ताकि कर्व किया जा सके पब्लिक रिलीजियसिटी एंड प्रोटेक्ट नेशनल कल्चर। द न्यू लॉ बैन्स द हिजाब एंड ऑल अदर फॉरेन क्लॉथिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस, चिल्ड्रंस सेलिब्रेशन ऑन द ईद उल फितर एंड ईद उल अधा हैव ऑल्सो बीन बैंड। कतर एयरवेज जो है दोस्तों, इट हैज़ बीन डिक्लेयर द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरलाइन। कतर एयरवेज बेस्ट वर्ल्ड की एयरलाइन बन गई है एट द वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड, जो कि 2024 में दिया गया था स्काई ट्रैक्स के द्वारा। अच्छी बात है। सिंगापुर एयरलाइन जो है और जापानीज एयरलाइन, ऑल निपॉन एयरवेज वेयर 2nd and 3rd। जून 2024 में दोस्तों कनाडा डिक्लेयर किया इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC, एक ब्रांच है ईरानियन आर्म फोर्सेस का, एक टेररिस्ट एंटिटी के तौर पे इसको घोषित कर दिया गया। फॉलोइंग दिस अनाउंसमेंट बाय कनाडा, मेंबर्स ऑफ IRGC हैव बीन बैंड फ्रॉम एंटरिंग कनाडा
2019 में यूनाइटेड स्टेट ने डिक्लेयर किया था इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब जो है कनाडा ने भी कर दिया, दोनों नॉर्थ अमेरिकन कंट्री हैं। अगला देखते हैं, अगला कहता है कि द इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इको सिस्टम सर्विसेज, IPBES कहते हैं इसको। दिस हैज वन द ब्लू प्लैनेट प्राइज, 2024 का इसने जीता है। जो ये ब्लू प्लैनेट प्राइज है दोस्तों, ये इस्टेब्लिश किया गया था 1992 में ड्यूरिंग रियो अर्थ समिट के समय में। IPBES जो है दोस्तों, इसका इस्टेब्लिशमेंट 2012 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका बोन में है, जो कि जर्मनी में पड़ता है। इन जून 2024 यूक्रेन विल बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू क्रिएट अनमैन्ड सिस्टम्स फोर्स, a new branch of armed forces. According to United Nations Agency की बात करें, International Organization for Migration, more than 670 people have died due to massive landslide, जो कि विलेज में हुआ था पैसिफिक ओशियन कंट्री पपुआ न्यू गिनिया में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस $1 मिलियन का पपुआ न्यू गिनिया को, ताकि सपोर्ट किया जा सके रिलीफ, रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट के लिए। 670 लोग मरे हैं, तो काफ़ी बड़ा इवेंट हुआ है, ये मिशैफ हुआ है कह सकते हैं, काफ़ी बड़ा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखेंगे। द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट, वर्ल्ड की पहली वुडन सैटेलाइट जिसका नाम है लिग्नोसैट, ये जापानीज रिसर्चर्स ने तैयार किया है, ठीक है, डेवलप किया। वुडन सैटेलाइट, वुड का बना हुआ। दिस सैटेलाइट नेम्ड लिग्नोसैट इज मेड ऑफ द वुड कॉल्ड मैग्नोलिया। दिस सैटेलाइट विल बी लॉन्च्ड इन सितंबर थ्रू SpaceX रॉकेट, जो कि अगेन मैंने बताया था ना कि ये एक USA के बहुत रिचेस्ट पर्सन का है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रसिया हैज डिसाइडेड टू रिमूव तालिबान फ्रॉम द टेररिस्ट लिस्ट। रसिया अब तालिबान को जो टेररिस्ट लिस्ट से निकाल देगा। रसिया ने बैन कर दिया था तालिबान को 21 साल पहले 2003 में बाय लिस्टिंग इट एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब निकाल रहा है, क्योंकि अब तो तालिबान ही गवर्नमेंट है ना वहाँ पे, तो करना ही पड़ेगा भाई ये तो। जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज, GM मॉस्किटो कहेंगे, दे हैव बीन रिलीज्ड इन अफ्रीकन कंट्री जिबूती में, ताकि मलेरिया के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी जा सके अंदर जिबूती फ्रेंडली मॉस्किटो प्रोग्राम। ये मच्छर काटेगा तो लोग कटवाएंगे, बोलेंगे भैया इससे तो मलेरिया वाले जो है अब मच्छर मर जाएंगे और ये मच्छर ठीक है। 1 पर्सन 1 फाइल OPOF मास सर्वेलेंस प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किया गया चाइना के द्वारा। इट एम्स टू ट्रिपल द डिप्लॉयमेंट ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन कैमराज एंड कलेक्ट कॉम्प्रिहेंसिव डेटा ऑन रेसिडेंट्स। 1 पर्सन 1 फाइल बनाया जाएगा चाइना में, फेशियल रिकॉग्निशन कैमराज के द्वारा पता कर देगा कि भाई ये बंदा कौन है, कहाँ रहता है, सब कुछ उसमें डाटा होगा उसका। इंडिया हैज अज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ कोलंबो प्रोसेस। इंडिया को मिला है कोलंबो प्रोसेस का चेयरमैनशिप 2 सालों के लिए, 2024 से 26 के बीच में, फर्स्ट टाइम सिंस 2003। कोलंबो प्रोसेस पहले भी हमने पढ़ा था कि एक प्रोसेस है जिसमें रीजनल कंसल्टेशन होगा, फोरम है, मैनेजमेंट ऑफ ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर इन्वॉल्विंग 12 इसमें एशियन कंट्रीज शामिल होंगे, इंक्लूडिंग बांग्लादेश और श्रीलंका भी इसमें शामिल होगा। इन जून 2024 डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स serving in the medical corps in Pakistan Army. He will become the country's first Christian and first woman from the minority community to attain rank of brigadier. जून 2024 में डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स जो हैं सर्विंग मेडिकल कॉर्प्स पाकिस्तान के आर्मी के, become the country's first Christian and first woman also from the minority community to attain the rank of brigadier. अगला देखिए, the United States, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान और यूरोपियन यूनियन, दे हैव अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। ये सभी मिलकर बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस बनाएंगे ड्यूरिंग ये जो है बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन जो 2024 में हुआ था, उसी में जो कि हुआ था सैन डिएगो में, फॉर द ज्वाइंट एफर्ट टू बिल्ड ए रोबस्ट सप्लाई चेन इन द बायो फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स। अगला देखेंगे, रसिया ने लॉन्च किया है दोस्तों, रसिया हैज लॉन्च्ड प्लान्स टू बिल्ड सेंट्रल एशियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये उज्बेकिस्तान में बनाएगा। रसिया ने लॉन्च किया है प्लांट टू बिल्ड
सेंट्रल एशियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि उज्बेकिस्तान में बनेगा। इन जून 2024 पाकिस्तान, सोमालिया और डेनमार्क, ग्रीस और पनामा, they have been elected as the non permanent members of the UNSC। नॉन परमानेंट मेंबर बन गए हैं यूएसएससी के 2025-26 के लिए। इसमें पाकिस्तान शामिल है, ये हमारे लिए क्वेश्चन बन सकता है। पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा, नॉन परमानेंट मेंबर 25-26 के लिए। मालदीव्स हैज बैंड इजरायली पासपोर्ट होल्डर्स फ्रॉम एंटरिंग द कंट्री अमिड पब्लिक आउटरीच ओवर द गाजा कॉन्फ्लिक्ट। मालदीव्स ने जो है मना कर दिया है कि अब भाई इजरायली पासपोर्ट होल्डर्स को हम नहीं आने देंगे मालदीव्स में, जो टूरिज्म के नाम पे आते हैं उनको नहीं आने देंगे क्योंकि गाजा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। निविदिया जो है कंपनी है दैट डिजाइंस एंड मैन्युफैक्चर एआई बेस्ड चिप्स, ये डिजाइन करता है। निविदिया जो है कंपनी है दैट डिजाइंस एंड मैन्युफैक्चर एआई बेस्ड ये चिप्स मैन्युफैक्चर करता है। दिस हैज बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड। वैल्यू के टर्म्स में सबसे बड़ा बन गया है ये निविदिया। 700 मीटर लॉन्ग पेडिस्ट्रियन नेशनल यूनिटी ब्रिज जो है वो बनाया जा रहा है हंगरी में। 700 मीटर लंबा है पेडिस्ट्रियन ब्रिज, नेशनल यूनिटी ब्रिज कहते हैं। द नेशनल यूनिटी ब्रिज इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड। As announced in June 2024, the 81st International Air Transport Association जो है का एनुअल जनरल मीटिंग दिस विल बी हेल्ड इन नई दिल्ली, इंडिया में ये होगा 2025 के लिए। रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जीनोम ऑफ द फर्न स्पीसी। रिसर्चर्स ने पाया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट जीनोम ऑफ द फर्न स्पीसी, जिसका नाम है मेसीप्टेरिस ओब्लासियोलाटा। ये न्यू कैलेडोनिया आइलैंड में पाया गया है, विच इज लोकेटेड इन साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशियन। द मीटिंग ऑफ ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका एक समूह है। द मीटिंग्स ऑफ ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स वाज हेल्ड इन निजनी नोवगोरोद, जो कि रसिया का एक शहर है, निजनी नोवगोरोद। अगला देखेंगे, दिस वाज द फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स विद द एक्सपैंडेड मेंबरशिप। अच्छा, अब ब्रिक्स में जो है नंबर ऑफ कंट्रीज जो है वो 10 हैं। 5 तो ये हो गई, अब 5 के अलावा जो है 5 नई कंट्रियां हैं। इसमें इजिप्ट, इथोपिया, ईरान है, सऊदी अरबिया है और यूएई भी इसमें शामिल हो चुका है। इजिप्ट है, इथोपिया है, ईरान है, सऊदी अरबिया है और यूनाइटेड अरब इमिरेट्स भी शामिल हो गया है। एन इंटरनेशनल समिट जो है कॉल्ड यूक्रेन पीस समिट, एन इंटरनेशनल समिट हुआ है, यूक्रेन पीस समिट कहा जा रहा है। ये रसिया और यूक्रेनियन वार के लिए किया गया। दिस विल बी हेल्ड इन 15 to 16 जून 2024 इन द बर्जेन स्टॉक रिजॉर्ट, स्विट्जरलैंड में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इन जून 2024 दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस हैज डिक्लेयर्ड द ईयर ऑफ 2025 एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट। 2024 को जैसे 2024 को हमने ईयर ऑफ मिलेट घोषित करवाया था, अब 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अंडर दिस इनिशिएटिव पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वांटम साइंस and applications will be raised through various activities at all levels. Under this initiative, public awareness about the importance of quantum science and applications will be raised through various activities at all levels. The World Economic Forum, WEF जिसे कहते हैं, the World Economic Forum has released Global Gender Gap Index. World Economic Forum ने रिलीज कर दिया है Global Gender Gap Index। ठीक है, तो पूछ लिया जाता है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होगा। दिस इज टू मेजर द प्रोग्रेस मेड टुवर्ड्स द जेंडर इक्वालिटी एट ग्लोबल लेवल एंड 18th एडिशन ऑफ द इंडेक्स इवेलुएट्स जेंडर इक्वालिटी इन द 146 इकोनॉमीज। इसमें जो है दोस्तों रैंकिंग देखेंगे तो रैंकिंग में देखेंगे दोस्तों, तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एट करंट पेस जो है इट विल टेक 134 ईयर्स टू अचीव जेंडर इक्वालिटी। वेरी बैड। टॉप रैंकर्स इसमें आइसलैंड है, फिनलैंड है, नॉर्वे है। इंडिया हैज स्लिप्ड 2 प्लेसेस, 127th पोजीशन पे से घट बढ़ के अभी 129 पोजीशन पे आ गया है विथ अ स्कोर ऑफ 0.641। ग्लोबल जेंडर गैप में फिसल गए हम लोग। सूडान जो है लोएस्ट है ग्लोबली।
सो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में मई वगैरह से आगे बढ़ेंगे। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ डू द सब्सक्राइब बटन, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन रैदर। बाय बाय।